ब्यूरोक्रेसी इज़ द यूनिवर्सल क्लास। जो राज्य हेगल के स्टेटवाद को नहीं मानते उनमें भी ब्यूरोक्रेसी का महत्व कम नहीं है। ब्यूरोक्रेसी ही संविधान की संरक्षक है। इसमें थोड़ा बहुत कल हमने जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर चल रहा काम कि किसी भी अपने सबॉर्डिनेट को कह दिया, भाई मेरे जब तुम मंडी जा रहे हो ना तो मेरे लिए 5 किलो आलू लेते आना। अब वो 5 किलो आलू तो ले आया, लेकिन उसको पैसे वैसे कुछ दिए नहीं। उसने कहा सरकार वो आपने रोज़ उस दिन आपने गोभी मंगवाई थी, उस मैंने कब मंगवाई थी, तू अपने लिए लाया था मेरी चमचागिरी करने के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको कौन दूर करेगा। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए हेगल ने एक ही शब्द लिखा है, इम्पार्शियल और यूनिवर्सल इंस्टेट। ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा इम्पार्शियल कोई नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी इज़ कमिटेड टू गॉड यानी स्टेट। बस ब्यूरोक्रेसी जवाब अगर किसी को दे ही, बाकी किसी के अधीन नहीं है ब्यूरोक्रेसी। तो इसके लिए मैंने एक काम कर दिया यहाँ, उससे बड़ी तहलका मच गया। क्या ब्यूरोक्रेसी को पावर इतनी दे रहे हैं। तो यहाँ लोगों का यही काम था। 2-3 आदमी डिसमिस हो गए। अफसरों ने कहा था कि इस आदमी के नंबर बढ़ाने हैं, इस लड़के के, तो जब इसको रीएवैल्यूएशन के भेजो तो ऐसी जगह भेजना जहाँ अपनी जान पहचान हो जाए काफ़ी, फिर उससे जाके हम कह देंगे नंबर बढ़ा दो। तो उन्होंने वो नंबर भेज दी काफ़ी। अब जो नंबर जो थे बढ़ कर के आए उसमें कहीं एक आध जगह शिकायत हो गई, गड़बड़ हुआ है। जब केस एक्सपोज हुए कि जिस आदमी के 18 नंबर थे उसके 71 नंबर बन के कैसे आ गए सारे, तो अंतिम क्या हुआ कि वो जो नीचे क्लर्क थे उनको कहा गया कि तूने इतना पैसा खाया है इसके नंबर बढ़वाने का। 2-3 क्लर्कों उन्होंने कहा सर आपने ही तो कहा था। मैंने कब कहा था। तो अब इस चीज़ को निपटाने के लिए, वो ब्यूरोक्रेसी बात के लिए मैंने एक ऑर्डर यहाँ सर्कुलेट कर दिया। होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर लाया मैं। उस ऑर्डर में था, ओरल ऑर्डर इज़ नो ऑर्डर इन द आइज ऑफ लॉ। ब्यूरोक्रेट जो है वो किसी के अधीन नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट जो कहेगा कि साहब ये जो आपने काम कहा है ये लिख कर के दीजिए। भाई ये ठेकेदार कह रहा है कि जी मुझे इसमें 10% की भी बचत नहीं हो रही, तो भाई ज़रा थोड़ा ऐसा करना, वो जब एंट्री करो तो उसमें कर देना को सीमेंट का रेट कुछ ज़्यादा दिखा देना, या सीमेंट कम जा रहा हो रेत लगाओ तो कर देना ऐसा थोड़ा बहुत गोलमोल, ज़रा इसकी हेल्प कर देना। भाई अकाउंटेंट साहब ज़रा देख लेना, बिल पास कर देना। अब कह तो दिया और बाद में मुकर गए तो अकाउंटेंट पे केस चल रहे हैं, हर जेल जा रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर यहाँ सर्कुलेट कर दिया। होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है भारत सरकार का, और उसमें बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि जो ऑफिसर कंसर्न है उसको चाहिए कि जो ऑफिसर जो आदमी है हायर अथॉरिटी, उसको कहे कि अपना ऑर्डर जो है वो लिखित में इस काम को ऐसे कर दिया जाए, ये सड़कें ऐसे बना दी जाएं, ये इसकी सहायता कर दी जाए, ये अपना आदमी भान जाए मेरा, ज़रा इसके बिल जल्दी पास करा दिए जाए। तो जो कुछ भी है रिटन में ऑर्डर दो। ओरल ऑर्डर इज़ नो ऑर्डर इन द आइज ऑफ लॉ। और उसको कहो सर ये ऑर्डर जो आप दे रहे हैं ज़रा लिख दीजिए इसको। तो वो चूँकि वो जानता है कि भाई तो मैं गलत ऑर्डर दे रहा हूँ तो लिखेगा नहीं। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूट करने वाला आदमी है उसको फाइल पे लिखना चाहिए क्लियरली, एज पर वर्बल ऑर्डर ऑफ सो एंड सो मिनिस्टर दिस वर्क हैज़ बीन डन इन दिस वे फॉर अप्रूवल। जब वो फाइल जाएगी अप्रूवल के दस्तखत करेगा तो चीज़ कन्फर्म हो गई कि इसने वर्बल ऑर्डर दिए थे। अगर अप्रूवल के लिए नहीं भेजनी तो
ये कर दिए, जैसा आपने वर्बल ऑर्डर दिए थे दैस काम है सबमिटेड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जब वो उस पर दस्तखत करेगा तो अब लोग आगे कहते ये तो बड़ा लोगों को दंडता आ जाएगी, कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, मना कर देगा कि जी लिखित ऑर्डर दो। हमने कहा ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के सबसे बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह, ये वो जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज़ कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हेगल ने यूनिवर्सल क्लास कहा है, और यूनिवर्सल क्लास एक ही चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक, संविधान की रक्षक ब्यूरोक्रेटी है। अब जहाँ ब्यूरोक्रेटी बिक जाएगी समझ दो देश का पतन होने वाला, नैतिक पतन हो जाएगा उस देश। ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हेगल का ये जो सिद्धांत है इतना मजबूत है कि इसके बिना कोई राज्य चल ही नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही राज ठीक चलेगा, और नहीं तो सब करप्शन होंगी, घोटाले होंगे, अनियमितताएँ होंगी, दुराचार हो गए। स्त्रियों की इज्जत लूट रही है, लेकिन जिसने इज्जत लूटी है वो मेरा भांजा है, पुलिस वाले को कह देना कोई गवाही को कम कर दे इसको। तो जब ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो जाएगी तो उस देश में नैतिकता क्या रहेगी। तो हेगल का ये सिद्धांत जो है बहुत ऊंचे सिद्धांत है। और जैसा कि लोगों ने कहा हेगल के समर्थकों ने कि हेगल के सिद्धांत इसलिए ऊंचे हैं कि आपकी बुद्धि, आप ये जो कहते हो कि हेगल ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, हेगल ने कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया। आपकी बुद्धि ऊंची बातों को, जो बहुत ऊंची बातें होती हैं, जो पीसा की मीनार पर देखते हैं, ऊपर को देखते हैं, उनके सिर की पगड़ी, उनके सिर की कैप जो हैट, उनके सर पर जो हैट है वो अपने नीचे गिर जाता है। तो पीसा के मीनार की ऊंचाई को देखने के लिए आदमी की पगड़ी में दम होना चाहिए। और जब तुम्हारी अकल ही इतनी कम है कि तुम इतने ऊंचे आदर्शों को समझ नहीं सकते, तो तुम इस हेगल पर तुम दावा लगा रहे हो कि हेगल को हम समझ नहीं पा रहे। तो हेगल जितने महान हैं, क्रिटिसिज्म भी आदमी उसी आदमी का होता है जो महान हो। छोटे मोटे आदमी की, कोई छोटा मोटा आदमी कुछ भी कर रहा है, कोई इसके क्रिटिसिज्म में एक भी अखबार नहीं लिखता। और मिनिस्टर कोई काम करता है तो अखबार भर जाते हैं, इसने ये गड़बड़ की, इसने स्टेटमेंट दी। तो क्रिटिसिज्म ही हेगल की महानता को सिद्ध करते हैं। इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म किसी के नहीं हुए जितने हेगल के हुए हैं। तो ये उसकी महानता के लक्षण है। तो हेगल महान हैं, बाकी तो राजनीतिक लोग जाने, हम तो दार्शनिक हैं। तो लेकिन हमने ये बात कही कि हेगल ने काम किया है ट्रांजिशन फ्रॉम फिलॉसफी टू स्टेट एंड सोसाइटी। उन्होंने फिलॉसफी को स्टेट में बदल दिया है। ये जो पॉलिटिकल उनकी जो फिलॉसफी है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है एक्चुअली।